हेलो एवरीबॉडी, सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। और आज हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक्स और एपीजेनेटिक्स पर। आज आप देखते हो एपीजेनेटिक्स हर और छाया हुआ है। सब लोग कहते हैं कि जेनेटिक और एपीजेनेटिक इलाज करना चाहिए, बट कहते सब है, करते हम हैं। तो हम आपको बताएंगे क्या होता है जेनेटिक एपीजेनेटिक इलाज। सो गाइज, मैं हूं डॉक्टर रवि वैरागड़े, पद्मश्री नॉमिनी, जेनेटिक एपीजेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट और माइंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट। और मैं आपको गाइड करने वाला हूँ क्यों है एपीजेनेटिक्स में सारी बीमारियों का इलाज। तो आज चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, आखिर तक ज़रूर सुनना चाहिए आपने। आपको पता चलेगा कि आप इतना इलाज कर रहे हो बट फिर भी फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है और फ़ायदा कैसे होगा, दोनों ही चीज़ें आपको पता चलने वाली है। चलिए आगे बढ़ने से पहले पहले क्रॉनिक डिसीज़ के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्रॉनिक डिसीज़ ऐसी बीमारियां होती है जो जीवन भर चलने के लिए ही आपके पास आती है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं होता। आप दवाइयाँ लेते हो कंट्रोल 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 करने के लिए। आप जो मेडिसिन लेते हो वो एक तो कंट्रोल करेगी, वो रिलीफ के लिए होगी, या किसी ना किसी रिपोर्ट के बारे में होगी, उसे कंट्रोल करने के लिए होगी, मैनेज करने के लिए होगी, लेकिन क्योर करने के लिए नहीं आती है दवाई। बीमारियाँ ज़िंदगी भर चलती है, राइट। अब ये बीमारी ज़िंदगी भर क्यों चलती है, चलो उसको थोड़ा शॉर्टकट में जान लेते हैं। अगर ये एक इंसान पकड़ा जाए और इसका सपोज लीवर खराब हो गया है, तो ये जनरली लीवर स्पेशलिस्ट के पास जाकर लीवर का इलाज कराएगा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ लीवर पर काम हो रहा है, इंसान पर नहीं। आपको सिर्फ ये क्या बात हुई, बीमार तो इंसान है, जी हाँ, बीमार इंसान है, परेशान इंसान है, जिंदगी खराब हो रही है इंसान की, पैसे खर्चा कर रहा है इंसान, सारी परेशानियां झेल रहा है इंसान, और आप निग्लेक्ट कर रहे हो इंसान को, राइट। कैसे? इंसान मतलब होता है माइंड प्लस बॉडी प्लस सोल, तीनों चीजें मिलकर इंसान बनता है। आप माइंड को छोड़ चुके, बॉडी को भी पूरा छोड़ दिया है, एक ऑर्गन को पकड़ लिया, सोल को भी छोड़ दिया। बॉडी में 200 ऑर्गन्स है, पार्ट्स एंड ऑर्गन्स, राइट। अब उसमें से एक ऑर्गन के पीछे आप पड़ रहे हो। सोचो, आप 2% या 5% इलाज कर रहे हो, इससे बीमारी ठीक नहीं होने वाली। दूसरा, अब जेनेटिक एपिजेनेटिक का रोल क्या है। देखिए, आपको अगर कोई बीमारी हुई, उसी सिचुएशन में बाकियों को बीमारी नहीं हुई। कुछ लोग कहेंगे सर स्मोकिंग से ये बीमारी होती है, ओके, स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। कुछ लोग कहेंगे सर अल्कोहल से लीवर फेल होता है, बिल्कुल सही है। सर स्ट्रेस से हार्ट अटैक आता है, यस बिल्कुल वो भी सही है। तो लेकिन ये सबको होता है? जी नहीं। स्मोकिंग वाले सबको लंग कैंसर नहीं होता, देन अल्कोहल वाले सबको हार्ट अटैक नहीं आता, ना ही उसका लीवर खराब होता है, ना ही स्ट्रेस वाले सबको टेंशन डिप्रेशन बीपी शुगर होता है। हर एक को अलग अलग बीमारी होती है। और ये अलग अलग बीमारी पता कैसे चलती है, कौन सी बीमारी होगी कैसे पता? आपके पास एक मेन्यू कार्ड होता है, यानी कि आपके बॉडी में एक टेंडेंसी वाला मेन्यू कार्ड होता है। जो टेंडेंसी आप में होगी वही बीमारी आपको होगी। चलिए एक उदाहरण से समझाता हूँ। अगर 10 लोगों को स्ट्रेस आता है तो 10 के 10 लोगों का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, किसी का शुगर बढ़ेगा, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा, कोई शायद डिप्रेशन में चला जाए, कोई शायद ज़्यादा स्ट्रेस हैंडल नहीं हुआ आत्महत्या कर ले। और 2 लोग ऐसे रहेंगे, बोलेंगे कैसे कमज़ोर लोग हो तुम, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस बंदे के पास जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं था। तो आपने देखा कि कैसे हर बीमारी में जीन्स का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे माता पिता से बीमारी आई हो या आपके जीवन काल में तैयार हुई हो, हर बीमारी में जीन्स का इन्वॉल्वमेंट है। और अच्छे से समझाने के लिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। आप कहोगे सर मेरे एक मित्र को शराब ज़्यादा पीने के कारण लीवर खराब हुआ, ओके, शराब ज़्यादा पीने के कारण लीवर खराब हुआ। अब मैं पूछूंगा, उस मित्र को पूछिएगा कि आपके साथ शराब पीने वाले और कितने लोग थे। वो कहेगा सर बहुत सारे थे, हमारे तो 20-25 लोगों की मंडली थी, रोज शराब पीते थे। क्या सबका लीवर खराब हुआ? नहीं, उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति का लीवर खराब हुआ है। किसी को शायद वहां पर एसिडिटी हो रही होगी, किसी को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा होगा, किसी को शायद इसी शराब के कारण हार्ट अटैक आ गया होगा, किसी को ब्रेन अटैक आ गया होगा। आप सोचो, अल्कोहल की वजह से हार्ट अटैक भी आता है, ब्रेन अटैक भी आता है। किसी को सामान्य पाइल्स हुआ होगा, और कुछ ऐसे लोग हैं जिसको कुछ भी नहीं हुआ होगा। तो आप समझ रहे हैं जीन्स का इन्वॉल्वमेंट हर समय है। तो अभी एपीजेनेटिक्स का काम क्या है? देखिए, जीन टेंडेंसी लेकर हर बीमारी पैदा करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एपीजेनेटिक्स वो साइंस है जो जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदल देता है। जी हाँ, अब यहाँ पर आ गई मेन बात। एपीजेनेटिक्स वो साइंस है जो आपके जीन के एक्सप्रेशन को बदल देता है। जैसे
अगर कोई जीन सोया हुआ है, डॉर्मेंट है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जीन एक्टिव हो गया, अब आपको बीमारी आएगी। लेकिन एपीजेनेटिक्स के द्वारा आप इस जीन को फिर से साइलेंट कर सकते हो। इसे कहते हैं जीन साइलेंसिंग, और यही है एपीजेनेटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण काम। तो अगर आपको कोई बीमारी है, समझ जाओ आपकी वो जीन एक्टिव हो गई है। अब आपको एपीजेनेटिक्स के द्वारा इस जीन को साइलेंट करना है। शॉर्ट में और समझाता हूँ, थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे। देखिए, जीन पर काम करना है तो आपको क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग, ऐसे बहुत सारी महंगी महंगी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जीन्स तो सारी पता भी नहीं है। मेडिकल साइंस को 1000 के आसपास जीन्स पता है और बॉडी में ट्रिलियंस, खरबों जीन्स है। तो ये काम नहीं कर रहा है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस पर। एपीजेनेटिक्स की मज़ेदार बात यह है, जीन्स को पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। देन जीन्स पर काम करने के टूल्स एंड टेक्निक्स और कुछ मेडिसिन अवेलेबल है। बस वो टूल्स और टेक्निक्स और वो मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, जीन्स को प्रभावित कीजिए, जीन को साइलेंट कर दीजिए और अपनी बीमारी से छुटकारा पा लीजिए। ये है साइंस ऑफ एपीजेनेटिक्स। अगर आप कहते हैं कि एपीजेनेटिक्स पर और डिटेल वीडियो बनना चाहिए तो आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, एपीजेनेटिक्स पर वीडियो बनाएं और मैं आपके लिए एपीजेनेटिक्स पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। क्या होते हैं एपीजेनेटिक टूल्स एंड टेक्निक्स, कैसे एग्जैक्टली एपीजेनेटिक्स पर इलाज किया जाता है और एपीजेनेटिक आपकी बीमारी में किस तरह से काम कर सकता है। अगर ये भी जानना चाहते हो तो कमेंट में आपकी बीमारी का नाम भी लिखिएगा, हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। बिकॉज जेनेटिक्स और एपीजेनेटिक्स पर बात करते हुए आपको कोई नहीं मिलेगा, और जेनेटिक और एपीजेनेटिक आपके बीमारी का परमानेंट सोल्यूशन है। और हम आपको बता दें कि जेनेटिक और एपीजेनेटिक थेरेपीज़ का इस्तेमाल करके हम काफ़ी सारे पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, काफ़ी सारी असंभव बीमारी में रिजल्ट दे रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो 400 से 500 असंभव बीमारियों के टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल है। आप कहोगे सर कैसे होता है, क्या मेरी बीमारी भी जेनेटिक एपीजेनेटिक इलाज से रिवर्स हो सकती है? गाइज मैं आपको बता दूं, जेनेटिक और एपीजेनेटिक से ज़्यादातर सारी बीमारियों को हम रिवर्स भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। और ये मैं नहीं, ये मेडिकल साइंस मानता है। सिर्फ मेडिकल साइंस जीन एडिटिंग का इस्तेमाल कर रहा है, हम जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और जीन साइलेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आपकी बीमारी और जेनेटिक एपीजेनेटिक सॉल्यूशन परफेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। आप इसके बारे में कुछ सहायता चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हमारी टीम आपको फ्री कंसल्टेशन में पूरा गाइडेंस करेगी कि आपकी बीमारी को रिवर्स कैसे करें। तो अब और बीमारी से और दवाइयों से परेशान नहीं होना है। डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है और एक फ्री कंसल्टेशन बुक करना है, और फिर देखेंगे आपकी बीमारी रिवर्स कैसे नहीं होती। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, क्रॉनिक बीमारी का सोल्यूशन मिल नहीं रहा है, परेशान हो गए हैं लोग दवाइयों के साइड इफेक्ट से, बीमारी से। बस आप इसका सोल्यूशन उन तक पहुँचा सकते हैं। इस वीडियो को पहुँचा दीजिएगा, उन्हें सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।